Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see chapter number 4, that is function modules and packages. Okay, so let's get started with the point 4.3 और उसमें से आज हम सीखेंगे built-in modules. Okay, so हमने built-in function को सीखा था, मतलब क्या होते हैं जो functions पहले से built है, बस आपको use करना पड़ता है। लेकिन वो functions किस में होते हैं? एक मॉड्यूल में होते हैं। जो built-in functions है ना, वो एक मॉड्यूल में होते हैं और उसको हम क्या कहेंगे? बिल्ट इन मॉड्यूल्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे न्यूमरिक एंड मैथमेटिकल मॉड्यूल। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी फंक्शनल प्रोग्रामिंग मॉड्यूल। ओके, तो आज हम सीखेंगे न्यूमरिक एंड मैथमेटिकल मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, so see what are a numeric and mathematical modules. So the modules provide pre-built tools and functions for performing mathematical operation and handling a numeric data in programming. जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है या फिर न्यूमरिक डेटा पर कोई प्रोग्रामिंग परफॉर्म करना है फिर हैंडल करना है, तो इसके लिए हमें न्यूमरिकल और मैथमेटिकल मॉड्यूल्स है, उसको हम यूज करके हम हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में और फिर हैंडल कर सकते हैं न्यूमरिक डेटा को। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ मॉड्यूल्स। ओके, सो कॉमनली यूज्ड इन एरियाज सच एज साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए हम यूज करते हैं न्यूमेरिक एंड मैथमेटिकल मॉडल्स, पर्पस डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, सिमुलेशंस के लिए यूज करते हैं और फाइनेंशियल कैलकुलेशन, ये सब के लिए हम मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल मॉड्यूल्स यूज करते हैं। बेसिकली मॉड्यूल्स क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ ए डिफरेंट फंक्शंस और स्टेटमेंट्स। ओके, और बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होता है? जो प्रोग्रामिंग जिसका भी लैंग्वेज है उनके पास खुद पहले बनाते हैं वो, और वो बस हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं। राइट, जो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, तो मॉड्यूल होता है वो बिल्ट इन भी होता है और खुद भी हम बना सकते हैं। हम खुद बना चुके हैं, हमारे पहले वीडियोस में आप देख सकते हो। मॉड्यूल्स को हमने सीखा है, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स एंड हाउ टू बिल्ड इट एंड हाउ टू यूज इट। ओके, तो हम बस सीखेंगे इसमें अभी बिल्ट इन, मतलब जो पहले से बनाया है बस हमें यूज करना है। यूज कैसे करेंगे? इंपोर्ट और जो भी मॉडल का नाम है और उसके अंदर जो भी फंक्शन है आपको पता होना चाहिए, बस वो इंपोर्ट करना है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट इज अ मैथ मॉड्यूल, MATH। मॉड्यूल का नाम ही मैथ है, MATH मैथ मॉड्यूल। तो ये क्या करता है? सिंपल मैथमेटिकल फंक्शंस इसके अंदर। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, पावर फंक्शंस, ओके, स्क्वायर रूट, पाई, ये सारे के अंदर जो मैथमेटिकल के अंदर आता है, मैथमेटिक्स के अंदर, वो इसमें फंक्शन लिस्ट है। तो बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो, मैंने बस एग्जाम के लिए लिखा है, एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो कॉमन फंक्शन देखो स्क्वायर रूट है और इसके अंदर आपको वैल्यू पास करनी है। इस वैल्यू का आपका स्क्वायर रूट निकलेगा और आपको प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैथ जो हमने इंपोर्ट किया है, मैथ, सो मैथ, दिस मैथ इज ए व्हाट मॉड्यूल, और हमने एक इंपोर्ट किया। ये मैथ हमने बनाया खुद ने बनाया नहीं है, ये पहले से बनाया है, बस हमने इसको इंपोर्ट किया और इसके अंदर के जो भी फंक्शन है हमने यूज किया। कैसे करेंगे? मैथ मॉड्यूल नेम डॉट, उसके अंदर का कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर रूट, और उसके अंदर वैल्यू चाहिए 25। ओके, कुछ भी डाल सकते हो जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो 25 का स्क्वायर रूट 5, ऐसा। ओके, मैथ डॉट पाई, पाई क्या है? आपकी जो भी पाई की वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी 3.14। ओके, वो डिस्प्ले हो जाएगी और फिर एक्सपोनेंशियल निकलेगा। ओके, रेज टू पावर के, मतलब ये इसकी देगी तो आपको ऐसे एक्सपोनेंशियल वाले आपको मिलेगा आउटपुट। ओके, यू कैन ट्राई दिस। ओके, मैं बस बता रहा हूँ, बस आपको यूज करना है। ओके, आपको इतना तो आना चाहिए, मैथ डॉट, और जो भी फंक्शंस मैं बता रहा हूँ वो एग्जीक्यूट कर सकते हो आप, ये छोड़ के बाकी भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सारे जो भी फंक्शंस मैथ के अंदर है वो डिस्प्ले किए हैं। ओके, तो देखो फैक्टोरियल क्या करता है? जो भी आपका नंबर है x, उसका फैक्टोरियल निकलेगा। सेल क्या करता है? रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। आपके x की जो वैल्यू दिया है आपने उस फंक्शन में, उससे छोटी वैल्यू और इक्वल टू वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, सेल में, मतलब रिटर्न हो जाएगी। फ्लोर क्या है? अपोजिट है, लार्जर होगा। ठीक है, सेल का अपोजिट मतलब लार्जर और इक्वल वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इज इन्फिनिटी ये बताता है हमारा जो भी आपने लिंक दिया है, मतलब एक नंबर दिया है, x दिया है। ओके, वो पॉजिटिव और निगेटिव इन्फिनिटी है या नहीं बताता है। ओके, रिटर्न ई एक्सपोनेंशियल है, मतलब मैं जो पहले बताया ये एक्सपोनेंशियल वही है वो। ठीक है, ई एक्सपी एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक फाइंड कर सकते हो, बेस दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पावर फाइंड कर सकते हो। पावर मतलब क्या? जो भी x देगा वो नीचे होगा, y होगा वो ऊपर होगा। राइट, सो 2 raised to 4, ऐसा ऐसा भी कर सकते हो यूजिंग दिस पावर फंक्शन। स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कॉस निकाल सकते हैं, साइन निकाल सकते हैं, टैन निकाल सकते हैं, जो भी अपनी वैल्यू x में दी है वो। पाई भी मतलब जो भी पाई की वैल्यू वो डिस्प्ले होगी, ई जो भी ई की वैल्यू होगी डिस्प्ले होगी। और ये सब हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे अगर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो। ये तो भी सिंपल है, लेकिन आप जब यूज करते हो डेटा एनालिटिक्स में, फेशियल डिटेक्शन में, तो आपको डायरेक्टली फंक्शंस यूज करना पड़ता है और इन फंक्शन के ऊपर आपको वर्क करना पड़ता है। ओके, सो दिस इज अ मैथ फंक्शन फॉर यू। ओके, इसके बाद एग्जांपल दिया है। ओके, बस आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है और जो भी फंक्शन है वो यूज करना है, और वो फंक्शन क्या वैल्यू लेती है वो पास करने का, और जो भी मॉड्यूल है डॉट लिखने का। मॉड्यूल नेम डॉट जो भी फंक्शन है वो अगर कोई आर्गुमेंट नहीं लेता तो डायरेक्टली पैरामीटर्स देने का, अगर आर्गुमेंट लेता है तो आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ सारे के सारे फंक्शंस मैंने डिस्प्ले किया गया एग्जांपल के लिए। ठीक है, ट्राई दिस ऑन योर स्क्रीन। सो उसके बाद है सी मैथ मॉड्यूल। सो नथिंग डिफरेंस, सेम कंसेप्ट सबका सेम है, इंपोर्ट करने का मॉड्यूल को और उनके मॉड्यूल नेम डॉट जो भी उसके अंदर जो भी है वो लिखने का। ठीक है, लेकिन सी मैथ क्या है, कॉम्प्लेक्स मैथ्स, कॉम्प्लेक्स मैथ। ओके, तो ऑपरेट्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर बस ये ऑपरेट करता है, सेम सेम होगा, फंक्शन सेम। ओके, डोंट वरी। ओके, तो देखो यहाँ पर है स्क्वायर रूट, अभी एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको एक नंबर देगा, इसका कॉम्प्लेक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आउटपुट 2g आ गया, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर i प्लस, ओके यू नो कॉम्प्लेक्स नंबर i प्लस 2j। ओके, ऐसे फॉर्मेट में होता है, राइट, वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा फॉर्मेट में होता है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज अ रैंडम मॉडल। ओके, रैंडम मतलब क्या होता है, रैंडम मॉडल मतलब जो भी रैंडमनेस होता है आप यूज करते हो ना, रेंज और रैंडम। रैंडम मतलब कुछ भी वैल्यू आती है, देखो देखो यहाँ पर देख सकते हो, जनरेट्स अ रैंडम नंबर। ओके, रैंडम नंबर, आप जब गेम खेलते हो, राइट, लूडो, लूडो होता है ना वो, तो आप डाइस थ्रो करते हो, तो 1 to 6 में से कौन सा भी नंबर आता है, तो उसके लिए हमने रैंडम यूज किया होता है, रैंडम। तो रैंडम मतलब 1 to 6 में से कौन सा भी नंबर वो डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो और वो आपका डाइस फिर वो शो होता है। ठीक है, फिर वो आपको पता चल गया होगा। कॉमन फंक्शन देखो, रैंडम, रैंडम, दिस रैंडम इज ए नेम ऑफ ए मॉड्यूल रैंडम, और फंक्शन ही रैंडम है। ठीक है, फंक्शन ही रैंडम है, अगर रैंडम डॉट रैंडम यूज किया तो इट जनरेट्स अ फ्लोट बिटवीन 0 and 1। 0 and 1 में के जितने भी ओके फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब 0.2, 0.8, ओके, और 0.9, ऐसे वो वैल्यूज रिटर्न करेगा। ठीक है, रैंडम फ्लोट। अभी ये आउटपुट यहाँ पर शो नहीं कर सकते बिकॉज मेरे पीसी में डिफरेंट आउटपुट आएगा, आपके पीसी में डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट रैंडम, कौन सा भी यूज करता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट इज रैंडम, दिस इज अ मॉड्यूल नेम रैंडम डॉट रैंड इंट, और a बी मतलब a और b के बीच में जो भी इंटीजर वैल्यू वो आपको आएगा, तो हम रैंड इंट यूज करते हैं। रैंडम डॉट रैंड इंट 1 to 10, मतलब 1 to 10 में से कौन सा भी एक इंटीजर वैल्यू आपको डिस्प्ले हो जाएगा। लूडो में क्या करते हैं, रैंडम डॉट रैंड इंट 1, 1 to 6 में से कौन सा भी आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू डू गेट दिस। उसके लिए आपको पहले इंपोर्ट एक रैंडम मॉडल करना पड़ेगा, तो रैंडम डॉट रैंडम आपको फ्लोटिंग नंबर मिल जाएंगे, रैंडम डॉट रैंड इंट, और आपको इसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है आर्ग्यूमेंट, तो उसके उन बीच में का आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप कौन सा भी स्पेसिफाई करो, 1 to 10, 1 to 100, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद है डेसिमल मॉड्यूल। ओके, तो डेसिमल मॉड्यूल क्या करता है, प्रोवाइड्स प्रीशियस डेसिमल अरिथमेटिक यूजफुल फॉर फाइनेंशियल एंड हायर प्रिसीजन कैलकुलेशंस। ओके, मतलब सेम डेसिमल के लिए यूज होता है, डेसिमल नंबर पर यूज होता है, राइट। तो इसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा डेसिमल, डेसिमल मॉड्यूल का नाम है डेसिमल, और हमारा फंक्शन है डेसिमल। ओके, मतलब हमने वो फ्रॉम सीखा है ना, अगर आपको स्पेसिफिक फंक्शन यूज करना है बस डेसिमल, तो इस मॉड्यूल में से आपको वो स्पेसिफिक फंक्शन यूज करना है, एक ही फंक्शन यूज करना है, तो आपको फ्रॉम यूज करना है, राइट। फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम। ओके, तो इस मॉड्यूल में से ये वाला फंक्शन बस मुझे यूज करना है। ओके, तो इस मॉड्यूल का बस डेसिमल इंपोर्ट करो, अगर आपको सारा इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट डेसिमल यूज करना है, इंपोर्ट डेसिमल। तो यहाँ पर क्या किया है, देखो एक स्ट्रिंग दिया है और स्ट्रिंग को डेसिमल में कन्वर्ट होगा, यहाँ भी एक स्ट्रिंग दिया है, इस स्ट्रिंग को डेसिमल में कन्वर्ट होगा, और इन दोनों का एडिशन होकर 0.3 आ गया। ठीक है, 0.3 क्यों आ गया, क्योंकि ये डेसिमल में कन्वर्ट होके आया। अगर ये स्ट्रिंग ही रहता तो इसकी एडिशन होती या नहीं, कॉन्केटिनेशन होता, 0.1, 0.2 ऐसा आउटपुट आता। ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग होता तो। अभी ये डेसिमल है इसीलिए इसका आउटपुट 0.3 आ गया, ये ऐड किया है हमने।
ठीक है, ये एक फंक्शन यूज किया मैंने यहाँ पर और दूसरा फंक्शन यूज किया, इसके बाद मैंने एडिशन किया आपको दिखाने के लिए कि डेसिमल हुआ है कन्वर्ट, ठीक है, नहीं तो आप टाइप चेक कर सकते हो, इसको स्टोर करो एक वेरिएबल में, फिर उसका टाइप चेक करो, डू यू गेट दिस? ओके, तो ये भी एक फंक्शन है, देखो ये आपको सिंटैक्स देख रहा है, राइट, डेसिमल ये मॉड्यूल नेम है, डॉट ये डेसिमल जो है आपका फंक्शन का नाम है, इसके अंदर आपको वैल्यू डालना है, कन्वर्ट x इनटू द डेसिमल ऑब्जेक्ट, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, जैसे हमने डेसिमल किया, सेम फ्रैक्शन का है, तो फ्रैक्शन मॉड्यूल used to create and manipulate rational numbers as a fraction, rational numbers as a fraction में कन्वर्ट करने के लिए और क्रिएट करने के लिए यूज होता है ये, ठीक है। तो देखो fractions is a module name and fraction उसके अंदर जो भी है वो एक फंक्शन है, और फिर क्या कन्वर्ट करता है, ये जो आपने जो वैल्यू दिया है उसको एक फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट या फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करता है। सेम जो मैंने ये डेसिमल में सीखा था सेम वहीं पर है यहाँ पर। देखो हमने क्या किया, ये फ्रैक्शन जो है एक मॉड्यूल है, इसके अंदर से बस मैंने फ्रैक्शन को इंपोर्ट किया है, फिर मैंने फ्रैक्शन लिया 1,3 और फ्रैक्शन 2,3 इसमें का फ्रैक्शन लिया, इन दोनों को ऐड किया और हमारा आउटपुट ये बन गया, ठीक है। डू यू गेट दिस? ओके, आई होप आपको ये फ्रैक्शन मॉड्यूल समझ में आ गए। तो फ्रैक्शन मॉड्यूल, डेसिमल मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, सी मैथ और मैथ आर द पार्ट ऑफ न्यूमरिक एंड मैथमेटिकल मॉड्यूल। आपको ऐसा आया न्यूमरिक एंड मैथमेटिकल मॉड्यूल, तो आपको इसका डेफिनेशन लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, यही नहीं है कि आपको यही लिखना है जो बुक में दिया है वही लिखना है सर। ओके, यू कैन राइट ऑन योर ओन, लेकिन जो भी आपको समझता है वो लिखने का। तो ये लिखो पॉइंट, फिर इसके बाद मैथ को एक्सप्लेन करो, इसके 4 फंक्शंस, फिर सी मैथ को देखो, इसके 2 फंक्शन, रैंडम को देखो, डेसिमल को लिखो, फ्रैक्शन को देखो, ठीक है। इसके बाद हम फंक्शन प्रोग्रामिंग मॉडल देखेंगे, ठीक है। ओके, तो आपको मैथ के सारे फंक्शंस करो ये, बिकॉज ये आपको आ सकते हैं, राइट द मैथ मॉडल, ओके, ऐसा आ सकता है। आई डोंट नो सी मैथ, रैंडम, डेसिमल, फ्रैक्शंस इतना आएगा, डीप में नहीं आएगा, लेकिन बस आपको मैथ को कोशिश करो, मैथ के डीप में सीखो, बस सारे फंक्शन देखो मैथ के, बाकी सब ओवरव्यू आप कर सकते हो बाकी मॉड्यूल का, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो विल सी फंक्शन प्रोग्रामिंग मॉड्यूल, टिल देन थैंक यू।